लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। उससे पहले मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बी.डी. शर्मा ने प्रियंका गांधी से भी जीतू पटवारी को लेकर कई सारे सवाल पूछे हैं। बी.डी. शर्मा ने कहा, तीनों दौर के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, मोदी सरकार को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता नेतृत्व से निराश है। कांग्रेसियों को मोदी सरकार बनने की उम्मीद है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट ही नहीं डाले, जिसके कारण वोटिंग कम हुई है। यह चुनाव प्रत्याशियों का नहीं, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है। यह चुनाव 2047 के विकसित भारत बनाने का चुनाव है। यह चुनाव देश विरोधी मानसिकता के खिलाफ है। ग्वालियर में आज आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। देरी होने के कारण मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। प्लेन की एरिया से मैं हेलीकॉप्टर से आया, इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लग गया। तृतीय चरण का चुनाव का प्रचार आज शाम को समाप्त हो रहा है और इसलिए मैं आज आप सभी पत्रकार मित्रों के समक्ष कुछ बातें आपके बीच कहना चाहता हूं। जरा ये कार्यकर्ता बंधु ये सुन ले, ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं पत्रकार वार्ता है। जरा शांत हो जाइए। ये पीछे जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे आग्रह की कृपया या तो शांत रहे या सभागार से थोड़ा सा बाहर है। और मेरा तो अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ ये काम करने। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार वार्ता ले रहा है तो पता लगा सब यही आ गए, समय और खराब हुआ मेरे कारण। तो सभी पत्रकार मित्रों को कल 7 मई को तृतीय चरण के चुनाव में 9 लोकसभा क्षेत्र जिसमें कल चुनाव संपन्न होंगे और पिछले 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों चरणों के संपन्न हुए चुनाव और 7 मई को जो तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत इन तीनों फेज के अंदर और आगामी आने वाले 13 मई को जो चौथा और मध्य प्रदेश का अंतिम फेज है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल होगी। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का फीडबैक जो मिलता है, उसके आधार पर एक बात हमारे सामने जो उभर करके आती है कि मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा कम हुआ।